हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप आप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। देखो, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन जो है वो किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है। क्लासिफिकेशन जो है वो किस तरह से इवोल्यूशन के ऊपर जो है वो निर्भर जो है वो करती है। यहाँ पे देखो आप कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनको हम आइडेंटिफाइज करते हैं और उनको हम कैटराइज भी करते हैं, कैटेगरी में उनको हम रखते हैं, कैटेगराइज ऑन देयर बॉडी डिजाइन। ठीक है, जो बॉडी का डिजाइन होता है उनका, उसके ऊपर हम उसको रखते हैं और वो किस तरह से फंक्शन जो है वो परफॉर्म करते हैं उसके बेसिस के ऊपर हम उनको आइडेंटिफाई भी करते हैं और कैटराइज भी करते हैं, है ना। इसके अलावा जो सेकंड बात है वो है टाइम की। टाइम जो है वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल जो वो प्ले करता है किसमें, क्लासिफिकेशंस में। क्योंकि टाइम के ऊपर हम देखते हैं कि जिन एनिमल्स की या जिन लिविंग्स थिंग्स की जो शेप होती है, जो एक बार उनकी शेप जो है वो बन जाती है, ठीक है, एक बार उनकी जो शेप होती है तो उसके अंदर चेंजिंग या तो बहुत ज़्यादा स्लो होती हैं, बहुत कम होती हैं, और या अगर उनके अंदर शेप, जो उनकी शेप होता है, उनका जो बॉडी डिज़ाइन होता है, उनके अंदर अगर वो चेंजिंग अगर फास्ट होती हैं, तो फास्ट अगर होती हैं उनके अंदर, तो इस तरह से हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन में दो ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, एक ऐसी होती है जो जिनका जो शेप होती है वो बिल्कुल बहुत स्लो चेंज होती है या चेंज वो नहीं होती है, और एक ऐसी होती है जिसमें फास्ट जो है वो चेंज होती है। तो ये यहाँ पे हमारे पास दो ग्रुप जो है वो बन जाते हैं, और इन ग्रुप्स को हम बोलते हैं, जो ये वाला ग्रुप होता है जिसमें चेंजेस बहुत कम होती हैं, उनको हम बोल सकते हैं प्रिमिटिव टाइप। प्रिमिटिव टाइप्स का ग्रुप जो है वो हो जाता है ओल्ड ग्रुप जो है उसको हम बोल सकते हैं ओल्ड ग्रुप जो है वो हो जाता है। और जिसमें फास्ट चेंजिंग होती है, बहुत ज़्यादा चेंजिंग जो है वो हो जाती है इसमें, और लगातार चेंजिंग जो है वो होती जाती है, लगातार उसमें इवोल्यूशन जो है वो होता जाता, उसको हम बोल सकते हैं एडवांस टाइप या न्यू ग्रुप जो है उसको हम बोल सकते हैं। एक नया ग्रुप जो है वो बन जाता है। हालांकि बिल्कुल क्लियर जो है वो इनके बीच में ये सही वर्ड जो है वो नहीं हो सकते, सही डेफिनेशन हम इसको नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर हम इसको डिफरेंस जो है वो उसका नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो इसको अगर हमें सही बताना हो तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, ये जो प्रिमिटिव टाइप्स के हैं ये क्या होंगे, इनकी जो फॉर्मेशन होगी या इनका जो साइज होगा या इनका जो डिजाइन होगा बॉडी का, दैट इज अ सिंपल, बिल्कुल सिंपल डिजाइन होगा, और वो चेंज भी नहीं होगा, बहुत स्लो जो होगा चेंज होगा, अगर चेंज होगा तो बहुत स्लो जो वो चेंज होगा, तो बिल्कुल सिंपल होगा। और सेकंड जो टाइप्स का हमने देखा जिसमें फास्ट चेंजिंग होगी, एडवांस टाइप के जो होंगे, उसमें जो बॉडी का डिजाइन होगा वो एक कॉम्प्लेक्स डिजाइन जो वो होता है ना। तो इस इवोल्यूशन को जो है वो सबसे पहले स्टडी जो किया था वो किया था चार्ल्स डार्विन ने, है ना। उनकी एक बुक थी, दैट इज ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। वहां पे इवोल्यूशन के बारे में उन्होंने इसके बारे में जो वो स्टडी की थी 1859 में, और इस बुक में उन्होंने बताया था कि किस तरह से जो इवोल्यूशन होता है, ये जो इवोल्यूशन होता है ये क्लासिफिकेशन का कारण भी बनता है। क्योंकि इवोल्यूशन में क्या होता है कि अगर हम फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं, है ना, फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नाइन्थ, इस तरह से मानो कि हमने 20th जनरेशन जो है वो देख ली, है ना, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट जनरेशन है और जो 20th जनरेशन है, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द फर्स्ट जनरेशन। जो 20th जनरेशन होगी ना,
वो फर्स्ट जनरेशन से बिल्कुल अलग होगी। और हमें ये भी लग सकता है कि जो फर्स्ट जनरेशन होगी दैट इज अ सेपरेट स्पीसीज, एक अलग ही वो स्पीसीज है ना। और जो 20th जनरेशन का है वो अलग ही स्पीसीज जो है वो होती है। ठीक है, तो ये दो तरह के ग्रुप ऐसे होते हैं जिसमें या तो आज तक को जो बॉडी का डिज़ाइन हुआ है आज तक का, पीछे से अगर हम उसको स्टडी करें और आज तक देखें तो हम देखते हैं कि उनके बीच में कोई मेजर चेंजिंग जो वो नहीं आई है। लेकिन एक ग्रुप ऐसा भी होगा एडवांस टाइप का, जो जिसको हम यंगर ग्रुप भी बोलते हैं, वो ग्रुप ऐसा होगा कि उसमें जो है वो चेंजिंग लगातार जो वो होती रहती है। और इवोल्यूशन जो है वो चेंजेस भी कॉज करता है। और वो चेंजेस क्यों होती हैं? इवोल्यूशन का देखो, इवोल्यूशन क्यों होता है? इवोल्यूशन या तो किसी भी लिविंग थिंग्स में या किसी भी स्पेसिस में अकॉर्डिंग टू नीड्स होता है। चाहे वो नीड्स, चाहे वो फूड की है, चाहे वो शेल्टर की है ना। अपनी जरूरत के अनुसार जो है वो इवोल्यूशन जो वो हो जाता है ना। जैसे आपने देखा होगा, अगर हम यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊँ गोट का और जिराफ का, यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। तो जिराफ जो था स्टार्टिंग में ऐसा था कि जब जिराफ का इवोल्यूशन नहीं हुआ था तो जिराफ का जो साइज था वो बिल्कुल एक गोट की तरह था, एक बकरी की तरह था, इतना छोटा उसका साइज था। लेकिन जब वो फूड के लिए स्ट्रगल करने लगा, बिल्कुल सॉफ्ट सी वो लीव्स खाता है, कोमल पत्तियां खाता है वो, तो उसके लिए जब वो प्रैक्टिस करने लगा हाइट के लिए, तो अपनी गर्दन को वो ऊपर को मोड़ने लगा। ठीक है, और धीरे धीरे ये इवोल्यूशन ऐसा हुआ कि वो गर्दन जो है वो जो बकरी की तरह वो एक जिराफ था, उसका जब वो गर्दन को मैक्सिमम उसको यूज करने लगा तो उसकी गर्दन जो थी वो बहुत ऊपर जो वो ये उसकी हाइट जो वो बहुत ज़्यादा जो वो बढ़ गई। तो कहने का मतलब कि इवोल्यूशन जो होता है ना वो नीड्स के ऊपर ही डिपेंड करता है, चाहे वो फूड की है, शेल्टर की है, चाहे वो प्रेडेटर से अपने आप को सेव करना होता है, शिकारी से अपने आप को जो बचाना होता है, तो उसके ऊपर जो है वो ये डिपेंड जो है वो करता है। तो इस तरह से क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। इवोल्यूशन जो है वो क्लासिफिकेशन का कॉज भी बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे। तो होप है कि आपको ये वीडियो जो वो क्लियर हो गई होगी। थैंक यू।